हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई होप आप सभी लोगों की ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही है, आपकी लर्निंग बहुत अच्छी चल रही है। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मार्केट में कुछ दिन से बहुत अच्छा मूव नहीं कर रहा है। मार्केट जैसे पहले चलता था वैसे अब नहीं हो गया है। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मार्केट बहुत ज़्यादा आजकल ट्रैप करने लगा है। मैनिपुलेशंस मार्केट में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, जो मैंने रियलाइज़ किया है कि पहले गोल्ड और बिटकॉइन को ले लेते हैं। अगर गोल्ड पहले ऊपर जाता था तो बिटकॉइन भी उसके अगेंस्ट यानी नीचे जाता था। अब आजकल क्या हो गया कि अगर गोल्ड ऊपर जा रहा है तो बिटकॉइन भी ऊपर जा रहा है, बिटकॉइन नीचे आ रहा है तो गोल्ड भी नीचे आ रहा है। मार्केट में इतना ज़्यादा ट्रैप होने लगा है कि एक सिंपल से प्राइस एक्शन फॉलो करना भी कई बार डिफिकल्ट हो जाता है। बट जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमें टाइम के अनुसार अपने अपनी चीज़ों को चेंज करना चाहिए और अपनी जो भी चीज़ें हैं हम जिन पे वर्कआउट करें, जो भी स्ट्रैटेजीज हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। क्योंकि मैंने जो चीज़ नोटिस करी है कि आजकल के टाइम पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स भी कई बार बहुत बड़ा बड़ा लॉस ले लेते हैं जस्ट बिकॉज क्योंकि मार्केट पहले जैसा मूव नहीं कर रहा है। और टाइम के साथ जैसा कि आप लोगों को पता है चीज़ें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो सकती हैं, तो हमें अपने आप को चेंज करना होगा। एंड जैसा कि आप लोग समझ रहे हो कि अगर बड़े बड़े ट्रेडर्स भी लॉस ले रहे हैं तो वहाँ पे मोस्टली बिगनर्स का सर्वाइव करना भी कितना मुश्किल हो पा रहा होगा। बट कोई नहीं, हमें ट्रेडिंग करनी है, मार्केट में आगे बढ़ना है, हमें सारी चीज़ें सीखनी है। तो जो कुछ पॉइंट्स मुझे यहाँ पर लगते हैं कि अगर बिगिनर्स जो मार्केट में एंटर कर रहे हैं उनको ये खासकर पॉइंट्स नोटिस में रखने चाहिए या उनको इन पॉइंट्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि वो ये मिस्टेक्स अवॉइड करें और आगे चल के इन फ्यूचर वो मार्केट में ये चीज़ें ना दोहराएं, ताकि मार्केट में एक लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाएं। और धीरे धीरे आप जब मार्केट में सर्वाइव करना सीख जाते हैं ना, तो आप टाइम के साथ प्रॉफिटेबल भी बन जाते हैं। तो मैं आपको वो कुछ पॉइंट्स अभी बताऊंगा। एंड जो मुझे एक चीज़ लगता है कि जब तक ट्रम्प रहेंगे अपनी पोजीशन पर तब तक मार्केट ऐसे ही मूव करेगा। तो हमें थोड़ा सा अपने को स्मार्ट बनाना पड़ेगा गाइस। हमें बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप बिगनर्स हैं तो न्यूज़ ट्रेडिंग ना करें। और चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। पहले मैं आपको पॉइंट्स बताता हूँ कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रख करके अपनी ट्रेडिंग को और अच्छा बना सकते हैं और बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स को अवॉइड कर सकते हैं। मेक श्योर कि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो आप अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, तो आप इसे सेव टू वॉच टू लेटर में रख लीजिए। और जब भी आपको टाइम मिले आप आराम से उस वीडियो को ओपन कीजिए और देखिए एंड उन पॉइंट्स को जरूर ध्यान दीजिए। चलिए तो मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं एंड नाउ आई विल बी गो अहेड एंड शेयरिंग ऑल दोस पॉइंट्स विद यू जो आपको मार्केट में ध्यान रखना है और जिनको आपको अवॉइड करना है ताकि आप मार्केट में लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर सकें। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पे कि इन स्टार्टिंग योर गोल शुड नॉट बी टू बिकम प्रॉफिटेबल, योर गोल शुड बी टू बी इन द मार्केट फॉर अ लॉन्ग टर्म। आप जितना ज़्यादा सर्वाइव कर सकते हैं उतना ज़्यादा सर्वाइव करें। इससे होगा क्या कि मार्केट में आपकी स्किल्स टाइम के साथ और बेटर होती जाएंगी और आपकी ट्रेडिंग भी टाइम टू टाइम अच्छी होती जाएगी। ऑलराइट, तो चलिए मैं आपको वो पॉइंट्स बताता हूँ कि जौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं कि आप इन पॉइंट्स को अवॉइड करें मार्केट में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। सो दिस शुड बी योर फर्स्ट पॉइंट। गाइज, आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अब जब मार्केट में आप बिगिनर्स हो, आप न्यू हो, अभी आप मार्केट में आए हो, तो आपको ना बेसिकली आप पहले ये चीज़ फाइंड आउट करो कि आप ट्रेडिंग में आए कैसे। आपने क्या चीज़ ऐसी नोटिस करी ट्रेडिंग में कि आप ट्रेडिंग में आए हैं और आप सोचते हैं कि मुझे ये चीज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ कि मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स, इनफैक्ट जब मैं भी आया था तो मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। मैंने इंस्टाग्राम से, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर के कि कुछ ट्रेडर्स के अकाउंट देखे एंड आई सो कि उनका लाइफस्टाइल, उनके कार्ड्स कलेक्शन, उनका रहने खाने पीने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, एंड बेसिकली मैंने उन लोगों के लाइफस्टाइल देखा और मुझे लगा कि हाँ, दे आर डूइंग समथिंग बेस्ट इन देयर लाइफ। और वो चीज़ मुझे इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करी कि मैं भी इस ट्रेडिंग की फील्ड में आया। माइट बी मुझे इस चीज़ के बारे में ना पता चलता तो मुझे आज ये भी नहीं पता होता कि ट्रेडिंग होती क्या है। एंड मोस्टली बिगिनर्स यही सब चीज़ें देख करके मार्केट में आते हैं। तो गाइज, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपने ये चीज़ देख करके इन्फ्लुएंस होकर के भी अगर आप ट्रेडिंग में आए हो तो नो डाउट अच्छी चीज़ है वो। बट आपको स्टार्टिंग में वो एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है कि आप मार्केट में आओगे, बाय या सेल का बटन दबाओगे, आप रातों रात करोड़पति बन जाओगे और आप भी वो लाइफस्टाइल पालोगे।
हमें उन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स का या जो भी मार्केट में अच्छे ट्रेडर्स हैं, हमें उनकी लाइफ की जर्नी जो पीछे पास्ट में रही है वो नहीं पता। हमें नहीं पता कि उन्होंने कितने लॉसेस देखे हैं अपनी लाइफ में या क्या-क्या इमोशनल बैक स्टेजेस उन्होंने देखे हैं। हम ये सब चीज़ नहीं जानते। बट हमें अभी रिसेंट में क्या दिख रहा है? उनका कार्ड्स का कलेक्शन, उनका लाइफ़स्टाइल। तो मार्केट में आपको ये चीज़ ला रही है, तो ये चीज़ आपको बहुत जल्दी मार्केट से निकाल भी सकती है। नो डाउट कि ट्रेडिंग इज़ अ गुड करियर, एक बहुत अच्छा करियर है जिससे आप लॉन्ग टर्म में अगर आप करते हैं तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और वो लाइफ़स्टाइल आपको भी मिल सकता है। इनफैक्ट वो चीज़ मैं भी सोचता हूँ कि मुझे भी मिले एंड नो डाउट वो चीज़ हम कर लेंगे। बट एज़ अ बिगिनर आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पर कि आप स्टार्टिंग में अपने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लेके मत आओ कि आप भी 1 साल के अंदर इतनी बड़ी कार्स कलेक्शन ले लोगे या आप वो लाइफ़स्टाइल जी पाओगे। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि ये ट्रेडिंग एक क्विक रिच स्कीम नहीं है गाइस। टाइम लगता है, स्किल है, स्किल को डेवलप करो एंड देन टाइम टू टाइम के साथ हो सकता है कि आप भी उस स्टेज तक पहुंच जाओ और वो चीज़ आपको भी मिले। बट इन स्टार्टिंग योर गोल शुड बी नॉट दैट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आपका गोल कभी भी उस एक्सपेक्टेशंस के पीछे नहीं होना चाहिए, वरना आप ट्रेडिंग में टिकने से पहले ही बाहर हो जाओगे, राइट? तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है क्योंकि ट्रेडिंग आपके अकाउंट को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। आपकी ग्रीड, आपका लालच, वो आपके अकाउंट को सबसे पहले डिस्ट्रॉय करता है, राइट? नाउ सेकंड पॉइंट जो मुझे इसमें लगता है व्हिच शुड बी देयर, नो रिस्क मैनेजमेंट। गाइस स्टार्टिंग में जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं या बिगिनर्स होते हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि उन्हें लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा पैसा कमाने का ज़रिया है। वो बिना किसी रिस्क मैनेजमेंट के कि उनको पर ट्रेड कितना लॉस लेना है। देखिए, है तो ओवरऑल ये आपका रिस्क का गेम। मार्केट में आओगे तो आपके सामने 2 ही कंडीशंस हैं, या तो आप बाय करोगे या आप सेल करोगे। उस बाय या सेल के 2 आउटकम होंगे, या तो आप प्रॉफिट करोगे या तो आप लॉस करोगे। बट आपको देखना है कि आपका मोस्टली एक वर्स्ट कंडीशन में लॉस भी हो सकता है। मोस्टली आप ये सोचते हो कि मुझे प्रॉफिट होगा, बट कहीं ना कहीं लॉसेस लगते हैं। तो आपको ये चीज़ मेंटेन करनी होगी कि आप अपने अकाउंट का एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करें। अगर आपका स्टार्टिंग में नॉर्मल अकाउंट है, लाइक आपके पास ज़्यादा मनी नहीं है, ज़्यादा कैपिटल नहीं है, लाइक $200 $500 इतना है, तो मैं कहूँगा कि आप लोग अपने अकाउंट का 1% 2% ही रिस्क लें हर ट्रेड पे। आप इतना ज़्यादा रिस्क मत लो कि आप अपना एक ही ट्रेड में पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दो। आप चीज़ें बिल्डअप करने में धीरे-धीरे टाइम लगता है गाइस। वो कहते हैं ना कि जैसे कि धीमी आँच पे जो खाना पकता है, उसका स्वाद अलग होता है। तो आप अभी नए हो, मार्केट में आपको सर्वाइव करना है, तो उस सर्वाइवल के लिए आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा। ट्रेडिंग में आपको माइंडसेट और साइकोलॉजी के अलावा एक रिस्क मैनेजमेंट बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसके थ्रू आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। आप उसको बूम कर सकते हो, बट वो होगा कैसे कि जब आपका रिस्क मैनेज होगा। छोटा कैपिटल है तो आपको कितना रिस्क लेना है पर ट्रेड में, आप उतना चीज़ ले पाओगे। या आपको ये चीज़ माइंड में ध्यान रखनी है जब भी आप ट्रेड पंच आउट करो कि अगर मेरा इस ट्रेड में लॉस होता है, तो क्या मैं ईज़िली अपने बाकी के सारे काम कर पाऊँगा? या क्या मैं ईज़िली सो पाऊँगा? या मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जब आपके माइंड में ये सारी चीज़ें चल रही हों और जब आप क्लियर हो अपने माइंड में, आपने सारे क्वेश्चंस, अपने जो भी चीज़ें हैं उन पे टिक कर लिया कि हाँ, ये चीज़ें हैं कि मेरे जो भी डाउट्स थे मेरे को क्लियर है, मैं इसमें इतना रिस्क लूँगा। अगर लॉस हुआ तो नो डाउट मैं अपना रिस्क मैनेजमेंट फ़ॉलो करूँगा और आगे कोई अच्छा ट्रेड देखूँगा। अगर आप इस तरीके से सोच के ट्रेडिंग में करते हो, तो नो डाउट कि आप टाइम के साथ अपनी ट्रेडिंग स्किल बहुत अच्छी कर लोगे। बट रिस्क मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो आपको प्रॉपर्ली मैनेज करना पड़ेगा। आप 1 या 2 ट्रेड में अपना पूरा कैपिटल वाइप आउट कर दोगे, तो आप बहुत जल्दी क्विट कर दोगे ट्रेडिंग से। आप अपने उस करियर को आगे तक लेके नहीं जा पाओगे। आप खुद सोचो, जिन इन्फ्लुएंसर्स को देख कर के आप यहाँ तक पहुँचे हो, उन्होंने अपना कैपिटल कैसे-कैसे मैनेज किया होगा या उनके कैसे रिस्क मैनेजमेंट रहे होंगे। कभी आप उनके अकाउंट्स में जाओ या उनके आप फॉलो करते हो, तो उनके सिर्फ आप वो बड़ी-बड़ी कार्स, उनके बड़े-बड़े लाइफ़स्टाइल को मत देखो। उनसे आप ये चीज़ भी सीखो कि वो मेजरली क्या बताते हैं, उन्होंने ये चीज़ कैसे अचीव करी, उनकी बैक स्टोरी क्या थी, वो कैसे इतने लाइफ में आगे बढ़े। वो चीज़ें आपको समझ में आएँगी एंड जब आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्पल है, तो वो चीज़ आपको बेटर बनाएगा आपको ट्रेडिंग के फ्यूचर में और आपके ट्रेडिंग के करियर में, राइट? नाउ क्योंकि आपका ट्रेडिंग में जो मेनली फोकस जो मुझे लगता है स्टार्टिंग में होना चाहिए, वो सर्वाइवल के ऊपर होना चाहिए, ना कि प्रॉफिटेबल बनने के ऊपर, राइट? नाउ थर्ड थिंग जो मुझे लगती है, जो मोस्टली बिगिनर्स करते हैं,
ओवर ट्रेडिंग, राइट गाइस। नो डाउट मैं भी जब स्टार्टिंग में आया था, मेरे को भी ऐसा था कि मैंने, देखिए मैं आपको चीज़ क्लियर करता हूँ, मेरे भी अभी एक स्टार्टिंग फेज ही है, मैं कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, मैं भी चीज़ें लर्न कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। बट मेरे लास्ट के दो से 3 महीने, 4 महीने, 6 मंथ रहे हैं, उसमें मैंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि मैंने ओवर ट्रेडिंग करी है। मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि लाइक हमने फर्स्ट कोई ट्रेड लिया, हमारा उसमें लॉस लगा, तो हम वो लॉस अपने ईगो पे ले जाते हैं कि लॉस कैसे हो गया, एंड देन हम मार्केट के हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। आपको एक चीज़ समझनी होगी, मार्केट 24/7 मूव कर रहा है, आप उसके हर मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते। अगर आप पूरे दिन चार्ट पे बैठ करके यही सोच रहे हैं कि मैं इसके हर मूवमेंट को कैप्चर कर पाऊंगा, तो आप मेरी मानिए, आप ट्रेडिंग से बहुत जल्दी क्विट कर देंगे। आप वो चीज़ें इस तरीके से माइंड में आपके नहीं जा पाएंगे और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो स्टार्टिंग में ये गलतियां मुझसे भी हुई और ऑलमोस्ट हर बिगनर से होती हैं, बट हमें ये चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा। टाइम टू टाइम हम वर्कआउट करेंगे तो ये चीज़ें हमारे को और अच्छी स्किल को बनाने में मजबूत करेगी। तो ओवर ट्रेडिंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है, जो मोस्टली जो न्यू बिगिनर्स होते हैं वो अपना अकाउंट इसलिए ब्लो कर देते हैं क्योंकि वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं। हर मार्केट में हर मोमेंट को कैप्चर करने की मत सोचो आप लोग ये सोचो कि एक क्वालिटी ट्रेड, पूरे दिन अगर आप चार्ट के सामने बैठे हो तो आपको कोई एक ऐसा मूव पकड़ना होगा जो कि आपका पूरे दिन का एक बार में उस एक क्वालिटी ट्रेड में आपका आउटपुट आ जाए। तो वो चीज़ कैसे होगी, जब आप पेशेंटली वेट करेंगे, आप जब धैर्य रख के उस चीज़ों को सोचेंगे कि नहीं, मुझे मार्केट में वेट करना है, जब मेरा सेटअप बनेगा तब मैं ट्रेड पंच आउट करूँगा। उससे पहले मार्केट में कुछ भी हो रहा हो, आपको एंट्री नहीं बनानी है। आप अपने प्रॉपर एक एंट्री लेवल्स बनाओ कि मार्केट इस एंट्री लेवल पे आएगा, अगर उसने इस कैंडल की फॉर्मेशन करी तो मैं ट्रेड में एंट्री होऊंगा, चाहे वो फिर स्टॉप लॉस हो, चाहे वो फिर मुझे प्रॉफिट दे, नो मैटर। बट उससे पहले मार्केट में कुछ भी मूवमेंट्स हो रही हो, मुझे एंट्री नहीं लेनी है, राइट। सो ओवर ट्रेडिंग आप इस तरीके से अपनी कम कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करोगे तो आपका अकाउंट बहुत जल्दी ब्लो आउट हो जाएगा, बहुत जल्दी आप वाइप आउट कर दोगे अपने अकाउंट्स, राइट। सो आपको ओवर ट्रेडिंग से बचना है। सो आपको एक चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखनी है गाइस, कि मार्केट में आप हमेशा आपके पेशेंस को रिवॉर्ड करती है, ना कि आपको ग्रीड को, ना कि आपकी डेस्पिरेशन को, राइट। सो आप पेशेंटली अपने सेटअप का वेट करें, एंड दिन में आप 2 से 3 ट्रेड से ज़्यादा मत लें अगर आप एज अ बिगिनर आ रहे हैं तो, राइट। ना फोर्थ थिंग जो मुझे लगती है मार्केट में सबसे बड़ी, वो है आपका रिवेंज ट्रेडिंग, राइट। होता क्या है गाइस कि मार्केट में जैसा कि आप लोग आए, आपने ट्रेड्स आउट पंच आउट किए, एंड उन ट्रेड्स में आपके सपोज करो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्टॉप लॉस लगा, देन आपने वेट किया, सेकंड ट्रेड में भी आपका स्टॉप लॉस लगा, तो वो चीज़ आपके इमोशन फैक्टर में आ जाती है कि स्टॉप लॉस क्यों हुआ। आप उस चीज़ को रिकवरी करने जाते हो और उससे होता क्या है कि आपका एक बड़ा लॉस हो जाता है। तो मार्केट में रिवेंज ट्रेडिंग करने से भी आपका अकाउंट बहुत जल्दी ब्लो आउट हो सकता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी कि मार्केट में आप जब भी अपने ट्रेड्स को पंच आउट करो, तो आप, अगर आपके स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, लाइक आपके 1 से 2 स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं, तो आप क्या करो, सिंपली आप अपने सेटअप का वेट करें, या तो एक नेक्स्ट पॉसिबल सेटअप के लिए आप थर्ड ट्रेड का वेट करें, नहीं तो आप अपना सिस्टम और चार्ट को उस दिन बंद करें, रिलैक्स करें, थोड़ा अपने और भी जो काम है आप वो काम करो, बट उस दिन आप चार्ट्स मत खोलो। माइट भी वो दिन आपका ना हो। आपको एक चीज़ यहाँ पे समझनी पड़ेगी, ट्रेडर का हर दिन नहीं होता है, राइट। और जिस दिन उसका दिन होता है उस दिन उसको प्रॉफिट मिलना होता है। तो सिंपली आप अपने सेटअप का वेट करें, अपना दिन का वेट करें। अगर आपके 2 स्टॉप लॉसेस लग रहे हैं एक दिन में, तो आप उस दिन और ट्रेड ना लें। इससे आप रिवेंज ट्रेडिंग से बच पाओगे, इससे आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, राइट। लोग क्या करते हैं कि अगर उनके लगता है कि नहीं मेरे 2 लॉसेस कैसे लग गए हैं, एंड वो तीसरा ट्रेड लेने जाते हैं, उससे होता है कि एक बड़ा लॉस ले लेते हैं, एंड धीरे धीरे वो उनका अकाउंट डिग्रेड होने लग जाता है और टाइम के साथ वो अकाउंट पूरा वाइप आउट हो जाता है। तो रिवेंज ट्रेडिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे आप अपना अकाउंट ग्रो कर सकते हैं। सो मेक श्योर जिस हिसाब से मार्केट इस टाइम चल रहा है, आप रिवेंज ट्रेडिंग ना करें, अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, राइट। क्योंकि इमोशन में होगा क्या कि आप ट्रेड में एंटर तो कर जाओगे बट आपके पास लॉजिक नहीं होगा। रिवेंज ट्रेडिंग में मोस्टली यही होता है कि आप ट्रेड में एंटर करते हो बट विदाउट लॉजिक, राइट। हमेशा ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको जो चीज़ ध्यान रखनी है, आप खुद से पूछना है आपको कि इज दिस अ लॉजिकल ट्रेड, क्या ये लॉजिक के हिसाब से मेरे ट्रेड है या नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये विदाउट लॉजिक है, तो आप ट्रेड पंच आउट ना करें, राइट। ना
सॉरी फिफ्थ थिंग जो मुझे लगती है मार्केट में जो बिगनर्स करते हैं बेसिकली, नो ट्रेडिंग साइकोलॉजी, राइट। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ नो ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसका क्या मतलब है। मोस्टली जो बिगिनर्स होते हैं उनके पास कोई मार्केट में साइकोलॉजी उनकी बहुत ज़्यादा वीक होती है, ख़राब होती है। वो बेसिकली ये सोच के आते हैं कि हम प्रॉफिट करेंगे यार, और ऐसा लाइफस्टाइल सोचते हैं, और उससे उनकी साइकोलॉजी और ज़्यादा वीक होती है। मार्केट में अगर 20% आपकी स्ट्रैटेजी, आपकी कॉन्सेप्ट्स वर्क कर रहे हैं, तो आपकी 80% साइकोलॉजी है गाइस। साइकोलॉजी लाइक इमोशंस लाइक आपकी फियर, ग्रीड, फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। अगर ये सारे टर्म्स आपकी ट्रेडिंग में आ रहे हैं, अगर आपको किसी ट्रेड में एंटर लेते वक्त डर लग रहा है, या आपको किसी ट्रेड में बहुत टाइम तक आप बैठे हो, उसमें आपका प्रॉफिट चल रहा है, एंड देन आपको रियलाइज होता है कि नहीं मैं निकल जाता हूँ, तो वो क्या है, वो भी आपका एक फियर है। अगर आपको लगता है कि नहीं मार्केट यहाँ से बहुत अच्छा मूव करेगा और आप एंट्री ले सकते हो बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, देन वो क्या है कि वो आपका ग्रीड है, राइट। तो ये जितने इमोशंस हैं ये मार्केट को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो आपको अपने इमोशंस, एंड आई नो कि अब जो बिगिनर्स हैं वो इतना ईज़ी नहीं होता कि अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर पाएँ, बट टाइम के साथ, प्रैक्टिस के साथ आपके इमोशंस भी काम करेंगे मार्केट में, और आपको अपने इमोशंस पर वर्कआउट करना पड़ेगा, राइट। आपको अपने इमोशंस को देखना पड़ेगा कि कहीं आप सारी चीज़ों पे कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं मार्केट में, तो क्या मैं ये ट्रेड लेने से पहले मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ना फ़ियर में आऊँगा, ना ग्रीड होगी, ना मैं ओवर ट्रेडिंग करूँगा, ना मैं फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट में आऊँगा, एंड मैं ईज़िली अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लूँगा, एज़ सिंपल एज़ दैट। जब आपकी साइकोलॉजी बहुत बेटर होने लगेगी ना टाइम के साथ, तो बिलीव मी कि आप नेक्स्ट लेवल पर जंप आउट कर जाओगे ट्रेडिंग में। आपकी स्किल और भी ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। एंड यस, नॉट ऑफ कोर्स बिगिनर्स, बट बहुत सारे ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स के साथ भी ये चीज़ें होती हैं कि समटाइम्स उनको भी ये सारी रियलाइज़ होती है, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट, एंड उनको भी फियर होता है, लाइक ग्रीड उनको भी आता है। बट एक्चुअली में वो सर्वाइव क्यों कर पा रहे हैं? बिकॉज़ उनके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, उनके पास एक प्रॉपर लॉजिक है, और वो अपने सेटअप का वेट करते हैं। आपने एंट्री करी मार्केट में आपके सेटअप के अकॉर्डिंग, और जब भी आपका माइंडसेट में ये होगा कि अब चाहे इसका स्टॉप लॉस जाए, चाहे इसका प्रॉफिट आए, नो मैटर व्हाट, आई डोंट केयर। जब आपका माइंडसेट ऐसा हो जाएगा, तो बिलीव मी कि आपकी ट्रेडिंग बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी, राइट गाइस। सो दिस इज द फिफ्थ रीजन। सिक्स्थ रीजन जो मुझे लगता है मार्केट में, वो ये है, कॉपिंग अदर्स ब्लाइंडली। सी गाइस, मैंने जो मोस्टली सर्च किया है, या मैंने जो देखी है बहुत सारी चीज़ें, या जो न्यू ट्रेडर्स हैं, न्यू बिगनर्स करते हैं, ये मोस्टली मैंने भी अपने टाइम पे ये चीज़ करी थी। हम लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या करते हैं कि नए नए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, मार्केट में सर्च आउट करते हैं, इंटरनेट पे सर्फ करते हैं, कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिल जाए, या कोई बेस्ट साइकोलॉजी में, सॉरी बेस्ट इंडिकेटर मिल जाए, कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जिससे मैं मार्केट में प्रॉफिटेबल हो पाऊँ। और कई टेलीग्राम ग्रुप्स में वो लाइक सिग्नल्स के पीछे भागते हैं। उससे होता क्या है कि आपकी साइकोलॉजी और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है, आपकी चीज़ें और भी ज़्यादा बेकार होने लग जाती हैं। सी, ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है कि जिसमें आप आए हो, और लॉन्ग टर्म आपको वो चीज़ करनी है, राइट, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। तो आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर आप कोई सिग्नल, कोई ग्रुप, या कोई भी ऐसे टिप फॉलो कर रहे हो मार्केट में, तो वो आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं करने देगी। उससे होगा क्या कि आपने 2-3 टिप्स लिए और आप मार्केट में प्रॉफिटेबल बन गए, तो आपको लगा यस मैं बन गया। फोर्थ टाइम आप क्या होगा कि आप उसी सिग्नल ग्रुप से कोई ट्रेड लोगे, आप सोचोगे कि इस टाइम में मैं प्रॉफिटेबल होऊँगा, आप कोई बड़ा लॉट साइज़ मारोगे, होगा क्या कि जितने बार भी आपने अर्न किया था अब तक, वो सारा आपका एक ही ट्रेड में सब कुछ बूम, आपका वो सारा लॉस चला जाएगा। वो आपका जितना बनाया हुआ प्रॉफिट था, वो सारा आपका लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आपको प्रॉपर्ली अपने ऊपर वर्क करना है, राइट। अगर आप एक चीज़ देखो कि आप कॉपी कर रहे हो किसी ट्रेडर को, या आप कॉपी कर रहे हो किसी भी सिग्नल ग्रुप को, तो आपके पास क्या अंडरस्टैंडिंग है, आपने उससे क्या चीज़ सीखा, या आपकी कुछ समझ में आया कि उस ट्रेड का लॉजिक क्या था, या वो जो ट्रेड ले रहे हैं उसका लॉजिक क्या है। दे आर फॉलोइंग देयर लॉजिक, दे आर फॉलोइंग देयर थिंग्स, एंड वो चीज़ वो कर रहे हैं, बट आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करो, तो इससे आप कुछ नहीं सीख रहे हो। इससे उल्टा हो क्या रहा है कि आपकी साइकोलॉजी, आपका माइंडसेट और ज़्यादा खराब हो रहा है ट्रेडिंग को लेकर के। सो मैं कहूँगा कि आप ब्लाइंडली किसी चीज़ को मत फॉलो करो, आप चीज़ों पे वर्कआउट करो, सिंपल चीज़ों पे काम करो। मार्केट में जितना आप सिंपल चीज़ों पे वर्कआउट करोगे गाइस, उतनी ज़्यादा आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती जाएगी। आप अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लो। इस चीज़ को माइंड से निकाल दो कि लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, इट्स नॉट मैटर्स टू यू, राइट। आप बस ट्रेड पंच आउट करो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग और अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग।
अगर आपका लॉजिक करेक्ट है तो वो आपको प्रॉफिट देगा, अगर लॉजिक या मार्केट उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है तो वो आपका स्टॉप लॉस लेगा। बट इससे होगा क्या कि इससे आपका माइंडसेट अच्छा बनेगा। और बिना किसी लॉजिक के ट्रेड में एंटर करना, वो मुझे लगता है कि वो कोई ट्रेड हुआ ही नहीं। वो एक फालतू का ट्रेड आपने लिया जिसमें आपने अपने पैसे फूक दिए। आप गाइज ये सोचो कि आप जो पैसे लेकर के आ रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्मॉल लेवल पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सीखने के लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पैसे को ऐसे वेस्ट मत करो। आप उससे सीखो। आप मार्केट को ऐसा समझो कि आप मार्केट में आए हो प्रॉफिट बनाने, नहीं उस पैसे से आप सीखने आए हो, राइट। तो उस पैसे से सीखने आए हो, मार्केट क्या करेगा, वो आपने फीस की तरीके उसको दे दिया। अब वो फीस आपके पास है, उस फीस से आपको सीखना है, राइट। तो ऐसे करके ही आप मार्केट में आगे बढ़ सकते हो, राइट। अगर आप किसी को ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो आपकी साइकोलॉजी बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। सो दिस इज अ सिक्स पॉइंट। नाउ देयर इज अ सेवेंथ एंड लास्ट पॉइंट जो मुझे लगता है वो है आपका लैक ऑफ पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। गाइस देखिए, मार्केट में आपको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है। आप जितना लॉन्ग सर्वाइव करेंगे, आपका अकाउंट उतना ज़्यादा सर्वाइव करेगा आपके साथ, राइट। मार्केट में 2 या 4 ट्रेड्स में आपको अपना अकाउंट ब्लो नहीं करना है। आपको उसी कम पैसे से, उसी स्मॉल कैपिटल से आपको सीखना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, राइट। सो मोस्टली क्या होता है कि अगर आप 2-4 ट्रेड्स में ये सारी मिस्टेक्स करके अपने अकाउंट को वाइप आउट कर दोगे, तो आप मार्केट्स को बहुत जल्दी क्विट कर दोगे। जो पैसा आप बहुत मुश्किल से लेके आए थे मार्केट में, वो एक गो में, 1 गो में, 2 गो में चला गया। अब आप फिर से पैसा ढूंढते हो या स्मॉल कैपिटल आप फिर से फाइंड आउट करने जाते हो, वो आपका लेता है टाइम। उस टाइम के अकॉर्डिंग होगा क्या कि आप सारी चीज़ों को जो आपने सीखी हुई थी, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते रहोगे, अगर आप उसे प्रॉपर टाइम टू टाइम रिवाइज नहीं करोगे, तो वो चीज़ आपकी और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मतलब आप मार्केट में जो आपने अब तक सीखा वो सारा आपका बेकार हो गया। सो मार्केट में आपको सर्वाइव करना है, और सर्वाइव करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ चाहिए वो होना चाहिए आप में पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मार्केट कभी भी आपके ग्रीड, आपके चीज़ों को, उनके बिहाफ पर आपको पैसा नहीं देता है। मार्केट हमेशा आपके डिसिप्लिन को टेस्ट करता है, आपकी कंसिस्टेंसी को टेस्ट करता है, ये आपके पेशेंस को टेस्ट करता है। जितना आप में डिसिप्लिन, जितना आप में पेशेंस, जितना आप में कंसिस्टेंसी होगी, आप उतना टाइम तक मार्केट में सर्वाइव करोगे, उतने टाइम तक आप मार्केट से कुछ सीखोगे, उतने टाइम तक आप मार्केट में आगे बढ़ते रहोगे, राइट। सो ये चीज़ आपको नहीं करनी है कि आप इम्पेशेंट हो जाओ और आप मार्केट में कहीं भी एंट्री बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। नहीं, आपको पेशेंटली वेट करना है अपने सेटअप का, कंसिस्टेंसी रखनी है, और आपको अपने अकॉर्डिंग, अपने पेशेंस के अकॉर्डिंग, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, जो आपका सेटअप बन रहा है, आपको अपने सेटअप पे ट्रेड लेना है, राइट, विद लॉजिक। सो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। पीपल लाइक जो मार्केट में आते हैं न्यू बिगनर्स, वो कहते हैं कि उन्हें प्रॉफिट चाहिए, बट प्रॉफिट्स आपको ऐसे नहीं मिलते स्टार्टिंग में। क्या पता आपको स्टार्टिंग में 2-3-4 ट्रेड्स में आपको प्रॉफिट मिल जाए, बट एट दी एंड वो सारा पैसा आप लूज कर दोगे अगर आपके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है। आपको ऐसे लगेगा कि मुझे सब कुछ आता है मार्केट में, बट नहीं, मार्केट बहुत बड़ा है गाइज। मार्केट हमारी सोच से, हमारी चीज़ों से बहुत बड़ा है। मार्केट में नेक्स्ट मूव में क्या होगा किसी को नहीं पता। वो आपको कैसे सीखते हो, आप कैसे चीज़ें समझते हो, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। सो गाइज ये कुछ पॉइंट्स है जिस पे आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। जिस हिसाब से आजकल की मार्केट चल रही है, उस हिसाब से आपको इन चीज़ों पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ताकि आप ये मिस्टेक्स ना करो और आप मार्केट में लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर सको, राइट। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और आपको अगर कुछ ना लगा हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आपके पास नीचे कमेंट सेक्शन रहेगा। आप कमेंट सेक्शन में आपके जो भी डाउट्स हो आप मुझे डाल सकते हो, एंड आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हो। आई होप गाइज ये चीज़ आपके लिए हेल्पफुल कर रहेगी। अगर आप मोस्टली बिगिनर है मार्केट में, आपको ये चीज़ हेल्प आउट करेगी। तो इन चीज़ों पे वर्कआउट करें, एंड ऑफकोर्स आप भी उन ट्रेडर के जैसा एक दिन बन पाएंगे, या मैं भी उन ट्रेडर के जैसा एक दिन बन पाऊंगा जिस हिसाब से हम उनको देखते हैं या उनके लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं, राइट। ऑलराइट गाइज, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड आई होप कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट्स, नेक्स्ट वीडियोस के लिए आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ऑलराइट।